दोस्तों ये मैगी से जो नुकसान हो रहा है लोगों को देखिए। लाल पीले रंग के चमचमाते पैकेट्स और नीले शब्दों में लिखा 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स। सही पकड़े हैं, हम बात कर रहे हैं मैगी की, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन नेस्ले की 2 मिनट इंस्टेंट मैगी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैगी नॉन वेजिटेरियन है? तो फिर ये हरा मार क्यों? मैगी के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में लिखा ये फ्लेवर एनहेंसर क्या है? आखिर क्यों भारत में मैगी पर बैन लगा था? क्या सच में इसमें सूअर की चर्बी मिलाई जाती है? कितना खतरनाक हो सकता है मैगी में मिला यह केमिकल? चलिए आज आपको बताते हैं कि मैगी और सूअर की चर्बी का रिश्ता कितना पुराना है। अब भाई, जब पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हों और घर में खाने को कुछ ना हो, या घर का खाना मन ना कर रहा हो और बाहर जाने का डर झेल ना सकते हो, तो दिमाग में एक ही आइटम ब्लिंक करता है, एंड दैट इज 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नूडल्स। उबलते पानी में मैगी और उसके मसाले की खुशबू फील करो। बस 2 मिनट के इंतजार के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर मैगी का मजा लो। यूं तो मार्केट में पतंजलि आयुर्वेद नूडल्स, चिंग्स सीक्रेट, नॉन, सनफिस्ट, यिप्पी, टॉप रेमन, जाइमी, हॉर्लिक्स और यूमीरा इंस्टेंट नूडल जैसे तमाम नूडल्स ब्रांड हैं जिनका टेस्ट भी यम है, लेकिन मैगी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नेस्ले की मैगी नूडल्स मार्केट में 60% की हिस्सेदारी रखती है और भारत में तो भाई इसके चाहने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इंडिया में नेस्ले की मैगी का रेवेन्यू 4,413 करोड़ रुपए के अराउंड है। हर साल कई टन मैगी इंडियंस डकार जाते हैं। 10 से 12 रुपए का मिलने वाला ये छोटू सा पैकेट हर दिन 20 से 23 लाख पैकेट्स की सेल करता है और मैगी साल का 1,000 करोड़ तक कमा लेती है। लेकिन नेस्ले की मैगी की ये भारी भरकम कमाई आपकी सेहत से खिलवाड़ करने के बाद होती है। पता है कैसे? चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले जरा देख लें कि मैगी बनती कैसी है। अगर आप मैदे से नफरत करते हैं या मैदे से बनी चीजों को इग्नोर करने में ही अपनी भलाई समझते हैं, तो मेरी राय में आपको मैगी को भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये मैगी मैदा से नहीं बल्कि सड़ी हुई मैदा से तैयार की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैगी को बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को भिगो कर रख दिया जाता है, और हाँ, एक नहीं बल्कि 3-4 दिन तक यूं ही सड़ने दिया जाता है। और जब मैदा मरे हुए चूहे से गंदी स्मेल छोड़ना शुरू कर देता है, तब कहीं जाके आगे के प्रोसेस के लिए इसे यूज किया जाता है। इससे पहले कि इस सड़े हुए मैदे को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजें, आपको बता दें कि मैगी में जो मसाले यूज किए जाते हैं उन्हें भारत की उपजाऊ मिट्टी में ही उगाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश से आती है लाल मिर्च, राजस्थान से सूखा धनिया और जीरा, बाकी हल्दी महाराष्ट्र से आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैगी सिर्फ इन 4 मसालों का ही मिक्सचर है, बल्कि इसमें 12 से 13 मसाले पड़ते हैं। लेकिन कोई मैगी की कॉपी ना कर ले, इसलिए इन मसालों के बारे में कंपनी किसी को नहीं बताती। खैर, मैदे की पूरी तरह से सड़ जाने के बाद उसे आगे के प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां सबसे पहले एक बड़ी सी मशीन की मदद से उसमें अलग अलग मसालों को मिलाकर अच्छे से मिला लिया जाता है और कुछ डो टाइप का ये मशीन में ही तैयार हो जाता है। इस डो को आगे मशीन में भेजा जाता है, जहां इसे कुछ इस तरह से पतली लेयर्स में काट लिया जाता है। ये पट्टियां आगे बढ़ती हैं, जहां दूसरी मशीनें इन्हें और पतला काटने का काम करती हैं। अब मैगी को जिगजैग शेप देने के लिए दूसरी मशीन से होकर गुजारा जाता है और जिगजैग शेप लेते ही मैगी ऑलमोस्ट 80% तक स्टैम हो जाती है। जब मशीन के बड़े बड़े कटर के इन नूडल्स को सही शेप में मिलाने के बाद अलग अलग भाग में काट देते हैं, फिर ये छोटू सा कटर इन्हें पैकेट में आने लायक बराबर लंबाई में कट कर देता है, जिसके बाद नूडल्स को कुछ देर के लिए सूखने दिया जाता है और फिर इनकी पैकेजिंग होती है। अब नूडल्स तो बन गई, लेकिन मसाले का क्या, जो मैगी की जान है? तो मसालों को बनाने के लिए सबसे पहले सभी मसालों को मिक्स कर लिया जाता है। ये 12 से 13 मसाले कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें मिक्स करके मशीन में भुनने के लिए डाला जाता है, जहां इस मसाले को अच्छी तरह से पीसा जाता है और फिर यहीं से होता हुआ ये सीधा छोटे से पैकेट में मशीन के जरिए भर दिया जाता है और यहाँ से मैगी पहुंचती है सीधा हम सबकी किचन में। लेकिन ये बनने में जितनी लजीज और हेल्दी नजर आई है, असल में उतनी ही खतरनाक है। असल में मैगी में जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का केमिकल भी शामिल है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसे खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये वही केमिकल है जो मैगी के पैकेट के पीछे फ्लेवर एनहेंसर करके लिखा होता है। ये सोडियम ग्लूटामेट से मिलकर बना होता है। सोडियम तो आप समझ ही गए होंगे। बात करें ग्लूटामेट की, तो ये बनता है ग्लूटामिक एसिड से, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है और ये लगभग हर तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड या हाईली प्रोटीन फूड में पाया जाता है, जैसे कि एग्स, मीट, सुअर या दूसरे जानवरों की चर्बी और कुछ सब्जियां जैसे टमाटर वगैरह में भी। इनकी प्रेजेंस
होती है। सही। यानी इसे सब्जियों से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि सब्जियों से बनाने में कंपनीज को जो स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन फायदा नामात्र का रह जाएगा। इसलिए ज्यादातर कंपनियां इसे मीट एनिमल्स से बनाती है। आप सभी को याद होगा कि जून 2015 में भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर बैन लगा दिया था। असल में इन्हें मैगी में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट की भनक लग गई थी, इसलिए मैगी पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, मैगी का प्रचार कर रहे अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी केस फाइल किया गया था, लेकिन फिर मैगी ने ऐसी सफाई दी कि उसने जिस मोनोसाइड ग्लूटामेट का यूज किया वो प्योर वेजिटेरियन से बना है। लेकिन पॉइंट ये भी था कि मैगी जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट इंपोर्ट करती है वो चाइना से आता है, और चाइना में इसे क्या लगभग सभी फूड केमिकल को बनाने के लिए एनिमल्स खासकर पिग की चर्बी का यूज किया जाता है। तो सिर्फ ये कैसे माना जा सकता है कि मैगी सब्जियों से मोनोसोडियम ग्लूटामेट बना रहा है? खैर, अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि मैगी मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल कर रही है तो इसके पीछे ये हरा मार्क क्यों, रेड क्यों नहीं? वेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि खाने पीने की चीजों पर ग्रीन और रेड मार्क आता है। यहाँ रेड मार्क नॉन वेजिटेरियन फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो वहीं ग्रीन मार्क वेजिटेरियन खाने की वकालत करता है। और क्योंकि मैगी पर भी हरा मार्क है, इसलिए इंडिया में वेजिटेरियन लोग इसे वेजिटेरियन समझकर कंज्यूम करते हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि साल 1990 में भारत सरकार ने कानून पास किया था। इस कानून के मुताबिक जानवरों के नाखून, बाल, चर्बी, लार, अंडे और पंख से बने प्रोडक्ट्स को केमिकल को शाकाहारी श्रेणी में रखा गया था। जी हाँ, यानी अगर किसी जानवर की चर्बी से कोई मसाला तैयार किया जाता है तो बेशक वो आपके हिसाब से मांसाहारी होगा, लेकिन भारत सरकार के इस कानून के मुताबिक वो शाकाहारी है। इसलिए मैगी जिसमें सुअर की चर्बी के कतरे की पू आती है उसे भी ग्रीन मार्क दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपकी सेहत और दिमाग के लिए कितना खतरनाक है। अगर ये केमिकल सब्जियों से मिलकर बना हो तो दोस्तों बेशक ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर ये सुअर की चर्बी या किसी दूसरे जानवर से मिलाकर बना है तो इसके परिणाम ऐसे ऐसे होंगे जिन्हें आप झेल नहीं पाएंगे। जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट को कंज्यूम करने से दिल की जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं, स्ट्रोक, दौरा और अटैक की शिकायत रहती है। वहीं ये केमिकल आपके दिमाग पर भी असर डालता है, सोचने की कैपेसिटी कम होना, सर दर्द वगैरह वगैरह। इसके साथ ही मोनोसोडियम ग्लूटामेट से सांस लेने में परेशानी की शिकायत भी देखी गई है। ये ज्यादातर चाइनीज फूड में मिलाया जाता है, लेकिन आजकल हम जो जंक फूड खा रहे हैं जैसे चिप्स, मैगी, कुरकुरे वगैरह में भी इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इवन रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि होटल वगैरह में खाने की चीजों को स्वाद बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जा रहा है। यानी अगर आप एक मैगी से बच के भाग भी जाएं तो ऐसा नहीं है कि ना जाने कितने मैगी या खाने में आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगे जिनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है। आई होप अब आपको मैगी से जुड़े सुअर की चर्बी का कनेक्शन मालूम हो गया होगा और मैगी से रिलेटेड हर सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। वैसे क्या कभी आप मैगी खाते हैं या मैगी के शौकीन आप भी हैं? दोस्तों, ये था मैगी के जो नुकसान हो रहे लोगों को खाने से। जो बच्चों को वाइट बॉल भी आ रहा, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा, स्टमक में वो कमजोरी हो जा रही। ये सब में मैगी जो केमिकलों से बन रही, ये खाने से हो रहा लोगों को। इससे अच्छा आप फल फ्रूट खाइए, भिंडी और रोटी ये खाने, और क्या बोलते हैं अपना मक्खन, घी, पनीर। ये स्ट्रांग बनाता है इंसान को, ताकतवर चीज़ है। ये मैगी, नूडल्स, ये क्या है लोगों को पूरा नुकसान दे, पूरा जिस्म खराब हो जाता है इससे। कहीं कहीं नए नए बीमारी आ रहे, कहीं कहीं केमिकल डाल के बना रहे हो ना। ये टेस्टिंग पाउडर जो बोलते हैं ना, वो सुअर की चर्बी से बनता है वो टेस्टिंग पाउडर भी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।